वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्राचीन पंथ प्रकाश ते साडी विचार लड़ी चल रही है। हर पेज ते अलग अलग कहानी लिखी हुई है। हुण तक असी ये जानते सां कि 1699 ईस्वी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिक्खी की परख की सी, पर इस ग्रंथ दे पन्ना नंबर 499 ते एक नवी कहानी लिख दी है। सिक्खी परखी, 5 सीस मंगे ते प्यारिਆਂ ਨੂੰ शहीद पद दिता। प्यारे पंज प्यारे असी कहते सी 1699 नूं, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सन संमत कुछ नहीं लिखिया होया। एक दिन किसी सिख ने सवाल किया कि हुण सिक्खी कलयुग दे विच घट रही है, जिहड़े पुत्तर है धीआं पुत्तर है वो सिक्खी वल नूं नहीं आ रहे। तां गुरु साहब ने उसका जवाब देण लई कि सिक्खी हाले हैगी आ, ते उन्हां ने एक कौतक रचिया, वो इहदे विच लिखिया होया कि उन्हां ने कहा कि मैनूं उही गल्लां उही लिखियां होईयां, कनातां तंबू ला लै और एक तंबू विच 5 बकरे बन लै। वो कहानी पुरानी जिद्दां जो कुछ है, असल विच की है, ये साडा इतिहास नहीं है। ये एक लिखारी दी मनोकल्पना है। सहारा उन्होंने की लिया कि जिवें मैं सुनी है उवें सुना रहा। कोई किसी ग्रंथ की गल करते ना तो असीं उस ग्रंथ की पड़चोल करनी सी कि वो ग्रंथ किसने लिखिया, कदों लिखिया। इको एक ग्रंथ जिहड़ा समकाली कवि सैनापत ने लिखिया होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सीस मंगण वाली वड्ढण वाली कोई कहानी किते है ही नहीं। और ये लिखारी बार बार सीस मंगण वाली गल, सीस वड्ढण वाली गल या बकरे वड्ढण वाली गल लिखते हैं। करियो चरित्र सिखण के कारण, गुरु साहब ने कहते सिखां दे कारण चरित्र कीता। पक्के कच्चे सिख दिखारण, ये दिखालन लई कि कच्चे पक्के सिख किहड़े ने। श्री गुरु बचन मुखों थो कहो, मूँह चो बचन कीता। लै परीखिया तिम ही चयो, तो परीखिया लैन लगे, इम्तिहान लैन लगे। तब श्री सतगुर खंडो मंगवायो, सद मारवाड़ियन सान चढ़ायो। एक खंडा मंगवाया और मिस्त्रियां नूं मंगा के, मारवाड़ी राजस्थान के मिस्त्रियां नूं मंगा के उन्होंने तिखा करवाया। लियो खड़ग गए पूजा उठायो, अपनी बांह दे विच वो शस्त्र लैके फड़ के, खंडा फड़ के खड़े हो गए। 5 सिखण चहियो सीस झटकायो, कहंदे मैं चाहुंदा कि 5 सिखां दे सीस झटकावां। दोहरा सब संगत इकट्ठी करे, कही श्री गुरु सबन सुनाए। सारी संग नूं इकट्ठी करके श्री गुरु ने सुना के गल कीती। है कोई ऐसो सिख अब लेवे सीस कटाए, कोई अजिहा सिख है जिहड़ा अपना सिर कटावे। सुनत बचन सब लोकन त्रास, सारे लोग डर गए ये गल सुन के। आपां पहलां 1699 ने सुनते सी, पर 1699 की गल नहीं। नाल ये भी लिखिया होया दमदमा साहब विखे बैठे सी गुरु। हुण दमदमा साहब वैसे तो गुरुद्वारा बना रखिया आनंदपुर साहब भी, पर दमदमा साहब जिहड़ा आम प्रचलित है वो तां साबो की तलवंडी है। सो जिहदे अर्थ जो मर्जी कर लो, दमदमे दे दमदमा साहब बैठे सन और उत्थे बह के उन्होंने जे तां दमदमा बठिंडे वाला, फिर तां भाई ये गल है आनंदपुर साहब छड्डण तो बाद दे विच ये परख हुई है। 1705-6 जदों भी समझ लो उदों हुई है, दमदमे हुई है। यह गल ये लिखी हुई है तो कहानी है, कोई एवें परखण ना लग जाओ भी सच्ची इदा कुछ होया। कुछ नहीं होया, बहुता कुछ कूड़ कवाड़ एवें ही लिखिया होया सानू भंबल भूसे विच पाउण नूं, सच नूं ओले करन लई। सुनत बचन सब लोकन त्रास, सारे डर गए। सतगुर को बहु छड्ड गए पास, सतगुरां दे जो नेड़े नेड़े रहण वाले सी, जो प्रसाद लैण वाले भागड़ लोक
दोहरा शांदा मिलेगा, वो उदों ही खिसकने शुरू हो गए। कईयां ने सतगुरु सिरड़ी कहो, कईयां ने कहा कि सतगुरु नूं तां सिरड़ हो गया है, दिमाग खराब हो गया। सिख तोड़न उन्हें चित चाहो भी उन्होंने चित्त में सिक्खी नूं खत्म करना है। कई सुनत घर को ही दौड़े, अपने घरां नूं दौड़ गए। कई आवत मिल रास्ते मोड़े, राह दे विचों मुड़ गए। कई को मिल को अन्न मिल गए, कोई मिलिया कोई बिना मिले गुरु साहब नूं भज गए उत्थों। को कहे इन मसंदन सुत मारे, गल्लां करन लग गए भी पहलां मसंदां दे पुत मारे सी। आद नरदई जै ऐस पुकारे, ये नवां गुरु तां आद मुढ़ तो बचपन तो नरदई है, दया नहीं इस दे मन विच। रही बात मझैलन सिर आई, कहण दा मतलब असल विच ये साडे सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे ने जिहड़े बाबा बंदा सिंह बहादुर दे विरोध विच सन, जिहड़े बच गए, जिहड़े तत् सिख सन। तत् खालसा दूजे नूं कहंदे आ, पर तत् सिख तां ओही सी तत् सिੱਖੀ ਦਾ जिन्हां शहीदियां देतियां, जिन्हां ने सरकारे सांझ पा के अपनियां जानां बचा लईआं। अपने नां नाल तत् खालसा उन्हां ने लिखाया। हालांकि तत् खालसा वो सी जिहड़े सच ते उत्तों कुर्बान हो गए, पर इन्हां ने हुण ये माझे विचों सी रतन सिंह भंगू इहदा परिवार। इस करके रतन सिंह भंगू ने जिहड़ा माझे की वडियाई की है भी सारे सिख भज गए, दुआबे वाले भज गए, मालवे वाले भज गए और माझे वाले सिख सिर्फ बचे। और उन्हां दी माझे वाले सिखां दी गल पता कि वो महानता क्यों आ, क्योंकि उत्थे अमृत सरोवर है। वो सरोवर 'च इशनान करते रहे, इशनान करन नाल उन्हां नूं शक्ति सारी मिली। भाई अमृत सरोवर तां हुण 84 विच भी उत्थे सी, शक्ति मिल जाती। पानी विच नहाउण नाल कित्यों कोई शक्ति नहीं मिलती, शरीर धोता जा सकता है। रही बात मझैलन सिर आई, हो तो अमृतसर जिन्हें सहाय, जिन्हां दे श्री अमृतसर जी सहायक हन। जदों अमृतसर सरोवर लाया है, अमृत सरोवर विच जिन्हां ने इशनान कीता, जिन्हां ने अमृत जल छकिया, उन्हां दी कायरता जांदी रही। मझैलां दी बहादरी दा कारण इहो बनिया है कि जद तो अमृत सरोवर बनिया है, उस दिन तो ये दलेरे मर्द बन गए हैं। सानू पता इस अमृत सरोवर नूं गुरु हरगोबिंद पातशाह छड्ड के कीरतपुर चले गए सी। इस अमृत सरोवर दे विच वो जिंदगी पर गुरु हरगोबिंद पातशाह वापस शक्ति लैण नहीं आए, और गुरु हर राय जी भी नहीं आए, गुरु हरकृष्ण जी भी नहीं आए। एक बार गुरु तेग बहादुर आए सन, उन्होंने अंदर नहीं वड़न दिता गया, और गुरु गोबिंद सिंह सारी उम्र अमृत सरोवर 'च आए नहीं। सानू भंबल भूसे विच पाउण लई ये लिखारी उलझना भरियां गल्लां लिख रहे ने। भई यार जेकर उत्थों शक्ति मिलती, कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं नहीं पता सी कि अमृत सरोवर विच जल छकण शक्ति मिलती है। वो तो जरूर साल 'च 2-4 चक्कर मारते, सिंघां नूं कहंदे भी जाओ शक्ति लैके आओ। ये सब साडे दिमागां नूं पोले करन लई गल लिखी है। और अमृत सरोवर विच इशनान ओके। अगे भाई गुरदास की बार लिखी है, जे गुर सांग वरताए सिख सिदक ना हारे, वो जिहड़ी बार दे विच लिखिया होया। अगे उन्होंने की कीता, अमृत सरोवर की वडियाई लिख दी है। विच करता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा हुआ। असल विच गुरबाणी के अनर्थ करके जिदा रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते, ये सारा कुछ लिख के, सरोवर की वडियाई लिख के, माझे वाले सिंघां की वडियाई लिख के, और अपनी गल नूं पूरा कीता। भाव सिख कौम विच वंडियां पातियां रतन सिंह भंगू ने, क्योंकि ये अनुसार सिर्फ माझे दे सिख सिख हुंदे ने, बाकी सिख सिख नहीं हुंदे, वो बहादुर नहीं हुंदे। अगे उस प्रताप उन्हें मत ले ठई, क्योंकि उन्हें अमृत सरोवर विच उस अमृत सरोवर के प्रताप नाल उन्हां मझैल सिखां दी मत
ऐसी बन चुकी सी। उन्हां कायरता तन ते गई, उन्हां दे तन तो कायरता चली गई। जिगरों मैल नहावत तन जावै, मतलब हिरदे दी मैल धोती है। वो कहते जल के मंजन जेगत होवे, नित नित मेंढक नहावे, जैसे मेंढक तैसे होए नर फिर जोनी आवे। गुरबाणी तो कहती है। पर यह हथ पैर तंदे पानी धोता उतरत के, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए उतोए। पर यह मत पापां के संग, वो तो पहनावा के रंग। जपजी साहब तो यह कहता है। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। सुखमनी साहब तो यह कहते पंचम पातशाह। पर ये कवि घुम फिरा के सानू गुरबाणी नालों तोड़ के, गुरबाणी दे अनर्थ करके सानू सरोवर विच इशनान करा के साडे मना दी मैल लाउंदे ने और सानू कराहे पाउंदे ने। असीं कराहे पए होए हां। अज 99% सिख मेरी गल नाल सहमत नहीं होने और इस गल नाल सहमत है भी इशनान करन नाल पाप लथ जांदे ने। जिगरों मैल नहावत तन जावै, उजल हृदय उन्हें शुद्ध आवै। ये सिखण हुण सुनी मझैलन, ये सिक्ख्या मझैलन नाल सुनी सी कि जे सरोवर विच इशनान करो तो हिरदा साफ हो जाता। आए सिख सुनत विच चैलन, उसते आगे होए चाहे खड़नो, शीश कटाए वो सिख चाहे मरनो। क्योंकि उस मौके सिक्खी सिदक नूं प्राप्त होए होए सन। सिक्खी दे वास्ते सब कुछ करवाण करन वाले मज़ाइल माझे वाले सिख। सतगुरु तंबू वड गड्डिओ, कनात सुगिरद लवाए। वड्डा तंबू कट्टिया सी, आले दुआले कनातां लाइयां होईयां सन। गुप्ते बकरे आए तर, व्योरो किसे ना लिखाए। बाहरों किसी नूं लभदे नहीं, अंदर बकरे बन्ने होए सन। सतगुरु मांगे सीस जिम, नितरे आए मझैल। पहला 5 सिख जिहड़े आपां विसाखी वाले दिन असीं कहने भी, एक लाहौर तो, एक दिल्ली तो, फिर 3 होर अलग अलग जगह तो हिंदुस्तान के देशों विचों आए 5 सिख आए। ठीक है। और पर ये जिहड़े हुण 5 सिख आए सिर्फ माझे तो आए। कित्थों इतिहास लिया सुनिया मान लो जो मर्जी गप मारनी कह लो, मैं इवें सुनिया। कर स्नान और धूप अंग कर, खुशी सु आए वड्डे वड शैल। हुत सतगुर 5 सिख बुलाए, उनको जो सब जतन जताए। उन्होंने इयों सारा जतन जताया है कि ये सारा जतन कौतक जो कीता है। वंद अखी किए खड़े न्यारे, उन्होंने अखा बन के हला खड़े करते। उनकी ठौर दे बकरे मारे, उन्होंने जगह बकरियां नूं मारता। मतलब क्या ड्रामा रचिया इन्हां लखारियां ने। बकरियां ने रक्त बाहर चल आई, उन्हां दा खून बाहर आया। सतगुर राखे सिख बचाए, मतलब बकरियां दा खून आया, सिखां नूं सतगुर ने बचा लिया। उन्हें शहीदी पद दयो लाए, उन्होंने शहीदी पद दे दिता भी तुसीं सिर देण आ गए, तुसीं शहीद आ साडा इतिहास है। रतन सिंह भंगू जिसनों बहुत महान कहा जाता, उस दे इतिहास का कोई सिर पैर नहीं है। सुनिया सुनाइया गल्लां, मनोकल्पित गल्लां उसने लिख के सानू मूर्ख बनाया। और ये 5 सिर लैण वाली गल, मंगण वाली गल उसने दमदमा साहब दे नाल जोड़ती है। अर्थ करन वाले ने यह दमदमा आनंदपुर साहब वाला ले लिया, उत्थे भी दमदमा साहब गुरुद्वारा बनया होया, पर इहदे विच किते लिखिया नहीं होया कि आनंदपुर साहब वाला दमदमा। मतलब हर बंदे ने शैतानी हेरा फेरी गुमराह करना। सो अज दी विचार असीं इत्थे समाप्त करते हैं। जे ये तुहानूं खोज मैं ये क्यों दस रहा कि ये सारियां कहानियां लिख के सानू भंबल भूसे विच ये सारे इतिहासकार पा रहे ने। किसी नूं कुछ पता नहीं, जोड़ी कहानी जिथे मर्जी फिट करके बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिते। और असीं उन्हां नूं महान, क्योंकि उन्हां दे बाप दादे दा कारनामे महान देखे, उन्हां दे नां ते उन्हां दी खट्टी खाण नूं ये सारे बंदे। रतन सिंह भंगू का ये नहीं पता कि पैदा कदों होया सी, उहदी जन्म तरीक कोई हाले तक लभ नहीं सके।
हाँ, उन्हां दी मौत की तरीक है 1846 ईस्वी और इसने ग्रंथ लिखिया 1841 ईस्वी। और अंग्रेज़ां नूं हिंदू पंजाब दे विच पक्के कराउण लई रतन सिंह भंगू ने सारा साडे सिखां दा जो भी अंदरलियां गल्लां सन लिख के दे दित्तियां। इस प्राचीन पंथ प्रकाश विच तुसीं इस नूं सेवा समझो जां कौम नाल गदारी समझो, यह तुहाडी हर बंदे दी अपनी सोचनी ते निर्भर है। मैं तो इस नूं गदारी कहना, क्योंकि जे सिखां दा राज स्थापित होया सी और अपने दुश्मन नूं अपने बारे सारे भेत लिख के दे देने, मैं इस नूं कौम नाल गदारी कहना। जे तुसीं इस नूं सेवा समझदे हो, तुसीं ऐसा समझ सकदे हो। सो आओ भुल्लां चुकां दी माफ़ी विचार करते हैं। कई गलतियां हो जांदियां ने, ਉਹੀ बेनती बार बार करिया करदा भी जे तुहानूं ਇਹ खोज कर चंगा लगदा है, मेरे चैनल सच दी खोज विद बलदेव सिंह एम ਨੂੰ सबसक्राइब करो, वीडियो ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ करो, पसंद करो। आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।